एक फल बेचने वाला गांव में मीठे मीठे आम लेकर आता है। मीठे मीठे आम देखकर गांव वाले उसे खरीदने के लिए आते हैं। आम वाला बहुत ही कम दाम में आम बेच रहा होता है, इसलिए बहुत से लोगों ने उसके आम खरीद लिए। 1 घंटे में ही उसने टोकरी के सारे आम बेच दिए। सब अपने अपने घर आम ले जाकर खाने लगे और शाम होने से पहले गुठली ले जाकर बाहर फेंक देते हैं। रात के 12 बजे सबके घर की खिड़कियां टकराने लगती हैं। सभी लोग अपने अपने घर की खिड़कियों की तरफ देखते हैं। खिड़कियों पर आम लिए हुए भूत की परछाई दिखती है। परछाई को देखकर सब डर जाते हैं और परछाई से एक भयानक आवाज आती है। मैं आम वाला भूत हूं। मेरे साथ और बहुत से भूत हैं। हम तुम लोगों को भूत बना देंगे। जिसने जिसने भी ये आम खाया है वो सावधान हो जाए। इतना कहकर आम वाले भूत की आकृति गायब हो जाती है। सभी लोग भूत की बात सुनकर डरे और सहमे हुए हैं। सुनते हो जी सोनू के पापा, जब से मैंने उस आम वाले भूत की परछाई की आवाज सुनी है तब से डर लगने लगा है। ऐसे लगता है जैसे पूरे गांव में कोई न कोई घटना होने वाली है। सुबह होते ही जैसे ही लोग दरवाजा खोलते हैं तो पाते हैं कि आम खाकर जितनी गुठलियां उन्होंने बाहर फेंकी थी वो रात भर में ही पेड़ बन गए और उसमें मीठे मीठे आम के फल लग गए। रात भर में गुठलियों को आम का पेड़ बनते देखकर गांव वाले परेशान हो गए और चौपाल पर इकट्ठे हुए। गांव वालों, ये कैसा चमत्कार हो गया? ऐसा तो कभी नहीं होता। मुखिया जी, इसमें तो हमें कोई राज नजर आ रहा है। रात में आम वाले भूत की परछाई आई थी और वो सबको मारने की बात कर रही थी। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों का वहम है। मुखिया जी, मैंने भी माना कि ये वहम है, लेकिन ये जो सामने आम के पेड़ दिख रहे हैं जो रात भर में इतने बड़े हो गए, ये वहम कैसे हो सकते हैं? हाँ भाई, कुछ न कुछ तो जरूर है, मैं मानता हूँ। अब हम लोगों को सावधान होकर रहना पड़ेगा। और तभी आम वाला भूत चौपाल पर आ जाता है। अच्छा हुआ कि तुम सब एक ही साथ मिल गए। अब मेरी बात सुनो, ये पूरा गांव हम भूतों का ही तो था। मेरे पास बहुत सारे भूत हैं। बहुत समय पहले हम लोग इसी गांव में रहा करते थे। एक दिन जब दूसरे देश के राजाओं से लड़ाई हुई तो उन लोगों ने हम लोगों को घेर लिया और हम सबको जलाकर मार दिया। हमारे सारे मकान तोड़ दिए और ये जमीन बंजर शमशान के रूप में कर दी गई और हम पूरे गांव वाले एक ही साथ भूत बन गए। और आज भी हम लोगों की आत्मा एक ही जगह बगीचे में बसी हुई है। और अब तो हालत ये है कि बगीचे में पानी बरसे तो भीगना पड़ता है, ठंड पड़े तो कोई व्यवस्था नहीं है और गर्मी में गर्म हवाओं को भी झेलना पड़ता है। हम लोगों के पास रहने को घर नहीं है। अब तुम लोगों ने हमारी जमीन में अपना घर बना लिया है। ये देखिए, सरकार के अनुसार इस गांव पर अब हम लोगों का अधिकार है। सरकार की आज्ञा लेकर ही हम लोगों ने यहाँ अपने घरों को बनाया है। हम लोगों का घर कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। अब मैं कैसे मान लूं कि जमीन आपकी है और सारा घर भी आपका है? हम भूतों की कोई अदालत नहीं होती, मेरा कहना मान लो और तुम सब हमारे गांव को छोड़कर चले जाओ। हम लोग बगीचे से आकर अपना गांव फिर से बसाएंगे और तुम सब दूसरी जगह जाकर बस जाओ। ऐसे कैसे बना ले? ऐसे कैसे बस जाए? अगर कोर्ट में तुम्हारी रजिस्ट्री पास हो जाएगी, सरकार हम लोगों को बेदखल कर देगी और हमारी जमीन तुम्हारे नाम कर देगी, तब जाकर हम ये छोड़कर जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। अब तुम सबको हमें सरकारी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आज रात 11 बजे तुम लोगों को सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। सभी लोग बगीचे में मिलना। इतना कहकर भूत गायब हो जाता है और सभा में आए हुए सभी लोग डर जाते हैं और जितने भी आम के पेड़ होते हैं उसमें सारे लोग जाकर चिपक जाते हैं और भूत उन्हें रस्सी से बांध देता है और कहता है, मैं तुम लोगों को एक एक करके मार दूंगा। अब बचना है
या मरना, फैसला तुम लोगों के हाथ में है। इतना कहकर भूत के साथ और भी भूत आ जाते हैं और इन लोगों को घेर कर मारने लगते हैं। मारते मारते आधे से ज्यादा गांव वालों को मार देते हैं। सोनू को जब इस बात की सूचना मिलती है तो परेशान हो जाता है। अपने पापा मम्मी से कहता है, जब तक यहाँ गांव में माहौल ठीक नहीं होता ना, तब तक हम यहाँ नहीं रहेंगे, नानी के घर रहेंगे। जब गांव की स्थिति यहाँ पे सामान्य हो जाएगी, जब हम यहाँ आएंगे। सोनू के मम्मी पापा सोनू की बात को मानकर उसके नानी के घर चले जाते हैं और जितने भी गांव वाले हैं गुठली से बने आम के पेड़ में चिपक जाते हैं और भूत उन्हें बांध देते हैं। उनके घरों में जाकर रहने लगते हैं। कभी कभी कुछ खाने पीने की चीजें वो गांव वालों के सामने फेंक देते हैं। क्या अब भी तुम लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं नहीं नहीं। और इतना सुनते ही भूत एक ही इशारे में बहुत सारे भूतों को बुला लेता है। सारे भूत बगीचे में दौड़ते हुए गांव की तरफ आते हैं और लोगों को पकड़ पकड़ कर बगीचे में ले जाकर पेड़ों से बांध देते हैं और कांटेदार तारों का बहुत बड़ा बाड़ा बनाते हैं जिससे कि लोग उसमें से बाहर न निकल सकें। और उसके बाद सारे भूत हर गांव में जाकर लोगों के घरों में रहने लगते हैं। और एक दिन सोनू नानी के यहां से आता है और एक तांत्रिक बाबा से भस्म लेकर पूरे गांव को घेर देता है। भस्म से भूत गांव में घिर जाते हैं। शैतान भूत भस्म की रेखा को पार करने की कोशिश करता है लेकिन वहीं पर जलकर खाक हो जाता है। इस प्रकार भूतों को बांधकर राजू गांव में आग लगा देता है। भूत आग में जलने लगते हैं और जो भूत भागने की कोशिश करते हैं भस्म के प्रभाव से रेखा से बाहर निकलते ही जलकर मर जाते हैं। इस प्रकार बहादुर सोनू तांत्रिक बाबा से मिलकर पूरे भूतों को मार देता है और आग की लपट में भूतिया आम के पेड़ भी जलकर खाक हो जाते हैं।